दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप तो तलाकशुदा हो, इसलिए घर में पूजा में नहीं बैठोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे वाह, सच्ची सब साड़ी में कितने सुंदर लग रहे हैं, नजर न लगे किसी को। सुनैना की दोस्त पूर्णिमा बोली। हाँ यार, पूजा पाठ के बहाने ही निकल पाती हैं साड़ी, वरना पहनी नहीं जाती हैं आजकल। अच्छा किया यार सुनैना, तुमने साड़ी ही ड्रेस कोड रख दिया आज, इस बहाने सब अच्छे से तैयार होकर आ गए। पूर्णिमा उत्साहित होकर बोली, मैंने ही कहा था सुनैना से। सुनैना की सासू माँ अपनी साड़ी का पल्ला ठीक करते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, आज लग रही हैं सब सुहागिन जैसी, पूरे श्रृंगार के साथ, वरना आजकल की बहुओं को कहाँ फुर्सत साड़ी पहनने की। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने चार चांद लगवा दिए इस पूजा में। राइमा सहकते हुए बोली। तभी फिर दरवाजे की घंटी बजी। सुनैना दरवाजे खोलते हुए बोली, आओ ना रिया भाभी, मैं तुम्हारे लिए ही रुकी थी, बस अब पूजा शुरू करती हूँ। रिया का हाथ पकड़ के वह उसे अंदर लाई कि तभी सभी आपस में खुसर फुसुर करने लगे। सासू माँ ने भी रिया को देखते ही मुंह बना लिया। रिया सुनैना की रिश्ते में ससेरी जेठानी होने के साथ उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी, लेकिन 2 साल पहले ही उसकी 15 साल की गृहस्थी टूट गई। लेकिन सुनैना ने रिया से तलाक के बाद भी अपनी देवरानी जेठानी की दोस्ती वाला रिश्ता नहीं तोड़ा। आज उसने अपने घर में माता की खास पूजा रखी थी, जिसके लिए उसने अपनी सभी दोस्तों को आमंत्रित किया था। अच्छा सभी बैठो, मैं पूजा शुरू कर रही हूँ। सभी बैठ गई थी, लेकिन पूजा अपनी ही जगह पर ही बैठी रही, जैसे सबकी निगाहों से वह किसी उधेड़ बूंद में थी। तभी सुनैना की आवाज ने उसे झकझोर दिया, रिया भाभी वहाँ क्यों बैठी हो, जल्दी बैठो और लेट हो जाएगा। अरे नहीं, तुम शुरू करो, मैं प्रसाद लेके चली जाऊंगी, तुमने जिद की इसलिए आ गई। पूजा थोड़ा संकोच करते हुए बोली, सही तो बोल रही हैं, वो सुहागिनों की पूजा में कैसे बैठ सकती हैं हमारे साथ। सुनैना की सास ने बोला, हाँ सुनैना, शायद तुम्हें पता नहीं, इस पूजा में सुहागिन ही बैठती हैं। रिया भाभी तो तलाकशुदा हैं। कनक दोस्त सुनैना की सासू माँ की बात पर हामी भरते हुए बोली, हाँ तलाकशुदा हैं, लेकिन सुहागिन तो हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। रिया भाभी का इतने सालों बाद तलाक जिन भी वजह से हुआ,
हो वह उसका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन इससे उनके स्वाधीन होने पर प्रश्न क्यों? हमारे जेठ जी तो अभी सही सलामत हैं। उन्हें तो कहीं किसी भी उत्सव पूजा पाठ में बैठने उठने में कोई पाबंदी नहीं है। जो बात आज रिया भाभी के पूजा में शामिल होने के लिए सुनाई दी, उसका जिक्र भी नहीं होता। जेठ जी के कहीं भी शामिल होने पर तलाक तो दोनों का हुआ है ना, तो नियम रिया भाभी के लिए क्यों? रिया भाभी के तो सजने संवरने में भी सवाल उठा दिए जाते हैं। सुनैना कनक की तरफ मुड़ते हुए देखती हैं। पता है कनक, ये रुख कब होता है जब हम औरतें ही औरतों के दामन पर इस तरह सिंटाकसी करती हैं। क्या ये सही है? कभी सोचा है आदमियों के लिए इस तरह के कोई बंधन, रीति रिवाज, व्रत, विधवा, स्वाधीन होने के कोई उपनाम क्यों नहीं है? क्योंकि किसी आदमी ने किसी दूसरे आदमी के ऊपर कभी कोई बंधन नहीं लगाया। हम औरतों ने खुद ही सारे प्रपंचों में फंस कर एक दूसरे के खिलाफ होकर आदमी को अपने ऊपर पुरुष प्रधान समाज की आधारशिला खुद रखने दी, जिसके लिए हम आज पुरुषों को जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या अब हमें इन सब से बाहर निकलना नहीं चाहिए? रिया भाभी ने तो बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद ले रखी है। उनके बच्चों के साथ आज भी जेठ जी का नाम जुड़ा है। हमारे जेठ जी के लिए 2 सालों में न जाने कितने रिश्तों की बात हमारे घर से चली। अगर यही बात रिया भाभी के लिए करने लगेंगे तो ना जाने कितने सवाल उनके अस्तित्व पर, कितने सवाल उसके चरित्र पर खड़े हो जाएंगे। इन सवालों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में शामिल औरत ही औरत के खिलाफ ज्यादा होती हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी खामोशी घुटन को हमने खुद ही समझौतों का नाम देकर सुहागिनों का फर्ज निभाती है। ना जाने कितनी औरतों की खामोशी गृहस्थी का अस्तित्व बसाए हुए हैं। हम में से एक दूसरे को कभी कभी हमने खुद कहते सुना होगा, यार मुझे ही पता है मैं कैसे रह रही हूँ इनके साथ या इनके परिवार के साथ। कभी अपनी खामोशी का बड़पन तो कभी अपनी घुटन की भड़ास निकालने के लिए। लेकिन अगर किसी औरत ने उस बात को समाज में सबके सामने कहने की हिम्मत दिखाई या उस घुटन में अपनी जिंदगी में आजीवन महसूस करने से इनकार कर दिया, तो वही औरत हम औरतों की ही आंखों में खटकने लगती हैं। क्यों? एक ही घर के अंदर अपने पति के साथ पत्नी धर्म का पालन ना करो, रात दिन अजनबियों की तरह जीवन गुजार दूं, कोई स्वागीन वाला श्रृंगार ना करूं, तो हमारे समाज को सलता है तो भी सिर्फ उसके साथ रहने से स्वागीन रहती हूँ, जबकि उससे अलग होते ही मेरे स्वागीन होने पर सवाल दाग दिए जाते हैं। सौभाग्य होने का अगर अर्थ भी निकाला जाए तो होता है कि आपका स्वाग जिंदा है। आपके साथ रह के हो या अलग होकर क्या फर्क पड़ता है? सुनैना
की बातें जैसे सब पर जादू सा असर कर रही थी। तभी कनक बोली, सही कह रही हो सुनैना, औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। हम क्यों नहीं स्वीकार कर पाते कि एक औरत ने पुरुष प्रधान समाज को ललकारने पर औरतों के गुलामी वाली शर्तों को चुनौती देकर कुछ हद तक हमारी घर की दीवारों के अंदर की सोच का ही प्रतिनिधित्व ही तो किया है। हम औरतें सोच आदमी की बदलने की बात करते हैं, लेकिन अपनी सोच को बदलने का दम भी नहीं हम में। रिया भाभी आइए पूजा शुरू करें। सभी दोस्तों ने सहर्ष रिया को गले लगाकर पूजा में सम्मिलित किया। रिया की भी असहजता जैसे अचानक गायब हो गई। पूजा समाप्त होने के बाद सभी सहेलियों के साथ हिसकते हुए रिया ने सुनैना की सास के पैर छुए तो सासू माँ ने अपना हाथ रिया के सर पर रखते हुए बोली, सौभाग्यवती भव। रिया के जज्बात उसकी आंखों से सलकने लगे, जैसे उसके अंदर चल रहे अंत दुरंत को एक नई दिशा मिल गई हो। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि समाज के निर्माण में एक नारी की अहम भूमिका होती है, लेकिन क्या हम उस भूमिका को अपनी सोच में बदलाव लाए बिना मुकम्मल सकते हैं? एक नए समाज का निर्माण एक नई सोच से होता है। हम कहते हैं कि तलाकशुदा महिला के लिए हमारे समाज में दोहरा मापदंड है, लेकिन उस मापदंड को कायम रखने के लिए क्या हम भी उतना ही जिम्मेदार नहीं हैं? क्या महिलाएं खुद इस दोहरे मापदंड का अनुसरण नहीं करती? क्या हम इन स्थितियों के लिए जरा भी जिम्मेदार नहीं हैं? अगर हम अपनी सोच में खुद एक महिला के लिए बदलाव नहीं ला सकते तो हमें कोई हक नहीं ये कहने का कि हम पर समाज दकियानुसी रिवाज परंपराएं थोपता है। जिन पुरुषों के साथ हम रह रहे हैं उनकी पारंपरिक सोच को अगर हम नहीं बदल सकते तो जिस आने वाली पीढ़ी को हम परवरिश दे रहे हैं उसे एक नारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए तैयार करें। जब तक एक नारी दूसरी नारी को सम्मान नहीं दे पाएगी तब तक हम अपने लिए बदले हुए समाज की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आइए पहले शुरुआत खुद से करें। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।